अगली खबर आपको बता दें, रायपुर से छठ पूजा को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने छठ पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी की है। सिर्फ पूजा करने वाले ही होंगे शामिल पूजा स्थल पर। और आपको बता दें, आवश्यक भीड़ की जिम्मेदारी आयोजन समितियों की होगी, ये कहना है कलेक्टर का। छठ पूजा को लेकर कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। रायपुर कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन। पूजा स्थलों पर सिर्फ पूजा करने वाले ही होंगे शामिल। अनावश्यक भीड़ की जिम्मेदारी आयोजन समितियों की होगी। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का उपयोग अनिवार्य होगा। छठ पूजा में बच्चों और बुजुर्गों को जाने की अनुमति नहीं होगी। रायपुर से खबर है, छठ पूजा को लेकर कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन। पूजा स्थलों पर सिर्फ पूजा करने वाले ही होंगे शामिल। अनावश्यक भीड़ की जिम्मेदारी आयोजन समितियों की होगी। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर रखना होगा ध्यान। छठ पूजा में बच्चों और बुजुर्गों को जाने की नहीं होगी अनुमति। खबर रायपुर से इस वक्त की आपको बता दें, कलेक्टर ने छठ पूजा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, गाइडलाइन जारी की है। छठ पूजा के दिन पूजा स्थल पर सिर्फ पूजा करने वाले लोग ही शामिल होंगे। बच्चे और बूढ़ों को छठ पूजा के लिए घाटों पर आने की अनुमति नहीं होगी। और इस खबर पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे रायपुर ऑफिस। हमारे साथ जुड़ गई हैं निधि प्रसाद, रायपुर संवाददाता। निधि, छठ पूजा को लेकर कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की है। कोरोना का खास ध्यान रखा गया, कोरोना काल को लेकर, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य बताया गया है। क्या कुछ गाइडलाइन, किन बिंदुओं को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं? बिल्कुल, छठ पूजा को लेकर अब राज्य शासन ने अनुमति दे दी है और सभी जिलों के कलेक्टरों को यह अधिकार दिया है कि वो अपने अपने जिले के अनुसार उन जगहों पर आदेश जारी करें किस तरह से गाइडलाइन होगी। तो राजधानी में भी रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है छठ पूजा की किस तरह की गाइडलाइन होगी। अगर हम बात करें तो जिस तरह से छठ पूजा का आयोजन पहले किया जाता था, काफी भव्य रूप से वहां पर स्टॉल लगाए जाते थे, इस तरह की कोई भी गतिविधियां कोरोना को ध्यान में रखते हुए नहीं की जाएगी। इसके साथ ही जो बच्चे वर्ग के लोग होंगे, बुजुर्ग वर्ग के लोग होंगे, इन्हें घाट पर जाने से सख्त मना किया गया है, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण है वो बच्चों और बूढ़ों में फैलने पर ज्यादा खतरा रहता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए गाइडलाइन में साफ तौर पर लिखा गया है कि बच्चे और बुजुर्ग वर्ग के लोगों को घाट पर ना जाने दिया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक आयोजन और बड़े भव्य आयोजन जो किए जाते थे वो सारे आयोजन इस बार नहीं किए जाएंगे। घाट पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। जो व्रती होंगी, जो पूजा करने वाले लोग होंगे, उनके अलावा जो अन्य लोग हैं उन्हें भीड़ बढ़ाने की कोई स्थिति नहीं दी जाएगी। वहां पर भीड़ अनावश्यक रूप से नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें गाइडलाइन में दी गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पटाखे जलाने के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं और 8 बजे के बाद पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। तो इन सारी तमाम तरह की गाइडलाइन को जारी करते हुए छठ पूजा की अनुमति राज्य शासन ने दी है और सभी जिलों के कलेक्टरों को आदेशित किया है कि वो अपने अपने जिलों में गाइडलाइन के अनुसार ये आदेश जारी करें। तो रायपुर कलेक्टर ने भी आदेश अब जारी कर दिया है। तो ये सारी जो मुख्य गाइडलाइन होगी वो छठ पूजा में की जाएंगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ने ये भी सीधे तौर पर कहा है और इसका निर्देश जो है वो कलेक्टरों को दिया है कि मास्क की अनिवार्यता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने फेस पर मास्क लगाएगा, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग बार बार करेगा, ताकि अगर थोड़ी भी भीड़ की स्थिति आती है तो जो संक्रमण का खतरा है वो ज्यादा से ज्यादा ना बढ़े। अगर हम बात करें तो लगातार कोरोना संक्रमण का असर हर त्योहार पर दिखा है, लेकिन जो कोशिश रही है जिला प्रशासन की कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके जो त्योहार है उसे मनाया जाए। तो इस तरह से एक बार फिर अब छठ पूजा को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है और मास्क की अनिवार्यता, हैंड सैनिटाइजर की अनिवार्यता, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता को रखते हुए इस पूजा को मनाए जाने की अनुमति जिला प्रशासन ने दी है। जी बिल्कुल, ये तो रही कलेक्टर स्तर पर जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई उसको लेकर बात, लेकिन जिस तरह से छठ पूजा को लेकर देखा जाए तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और छठ पूजा के लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? तो बिल्कुल, अगर तैयारियों की बात करें तो लोग जो है
लगातार घाट पर पहले जाते दिखाई देते थे, क्योंकि जिस तरह से ये पूजा की जाती है, लोग घाट पर जाकर अपनी अपनी छठ पूजा को छठ माता को आकृति देकर वो मूर्ति वहां पर बनाते थे। लेकिन इस बार जो ये मूर्ति बनाने की प्रक्रिया है वो भी अभी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे कि किस तरह से प्रशासन गाइडलाइन जारी करेगी और गाइडलाइन के अनुसार फिर उस तरह से उस पूजा को मनाए जाने की शुरुआत की जाएगी। तो लगातार अगर हम बात करें तो हाल ही में जो समिति होती है उसने भी ये फैसला लिया था कि अगर कोई घाट पर जाता है और अगर प्रशासन उस पर मनाही करती है तो वो जवाबदारी जो स्वयं लोग वहां जा रहे हैं उनकी होगी। लेकिन अब जिला प्रशासन ने भी गाइडलाइन के अनुसार इसकी अनुमति दे दी है। तो अब जो लोगों में उत्साह है वो अब देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि लगातार लोग इंतजार कर रहे थे कि कब गाइडलाइन जारी की जाएगी और कब उन्हें अनुमति दी जाएगी। तो अब अनुमति दे दी गई है। गाइडलाइन के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता इसमें रखी गई है और इसके साथ ही मास्क लगाना भी निश्चित रूप से अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा हम देखते थे कि भव्यता से वहां पर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, कई तरह के स्टॉल, दुकानें ये सब लगती थी। तो इन सारी चीजों पर इस बार प्रतिबंध होगा और बहुत ही शांत तरीके से, और इसके साथ हम कहें कि सिर्फ पूजा के लिए ही ये अनुमति दी गई है। अन्य जो चीजें हैं या स्टॉल हैं वो सब इस बार नहीं लगेंगे, सारी चीजों पर प्रतिबंध होगा। कोरोना के मद्देनजर इस तरह की गाइडलाइन जो है वो जिला प्रशासन ने जारी की है। चलिए, जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए निधि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में छठ पूजा को लेकर तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही हैं और इन तैयारियों के बीच जिला प्रशासन की तरफ से जो है गाइडलाइन जारी की गई है। खास करके कोरोना को देखते हुए कई बिंदु तैयार किए गए हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि मास्क अनिवार्य होगा, अनावश्यक रूप से भीड़ एकत्रित नहीं होगी। जिन लोगों को पूजा करना है घाटों पर सिर्फ वही लोग जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का खास तौर से ध्यान रखना होगा।